नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों नेशन नाउ पर हैं और पहले मैं अकेला दिख रहा था, प्रदीप जी भी दिख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीसीआर का, थैंक यू सो मच। एंड वी आर बोथ ऑन नेशन नाउ एज यू नो, और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय। इनकलाब जिंदाबाद। Now, Pradeep ji, well, now, of course, this is a special show, joined by a real genius, a man who's a playwright, writer, actor, director, everything all rolled into one. Maybe he's too talented, perhaps. His name, of course, is Makarand Deshpande. We'll just go across to him in just a minute. We've already gone across to him. Got it. These guys don't wait, do they? Here I was trying to build up Makarand Deshpande, you know, this great genius and so on and so forth. And then I thought we would go across to you, but these guys have already brought you on. So, Makarand Deshpande साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much, sir. My name is Rajiv Bajaj. I am with Advocate Pradeep Nambiar, and you are on the RKB show. नमस्कार सर. थैंक यू सर। मैं अपने ये गौरव समझता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच. I've seen you so many times. I've seen you all over the place. मतलब कितने मैं आपके साथ आया था इसके पहले भी, जी। आपके एक शो पे कई साल पहले, सहारा में. तारा पे। सहारा में, करेक्ट है, याद है मुझे, याद है. यस यस। जब तब आपके बाल काले हुआ करते थे और मेरे सफेद हुआ करते थे. थोड़े से सफेद थे पर काले ज्यादा थे जी. आप कहते हैं कि अनुभव से कहते हैं कि सफेद होते हैं, मुझे लगता है सिर्फ अनुभव से नहीं होते। मुझे लगता है आदमी सोचता है और जितना जीता जाता है उससे होते हैं, अनुभव तो पता नहीं। आपका देखिए, आपका जो बीच में जो एक ऐसा चल रहा है वो सफेद, वो कमाल लग रहा है। अनोखा। वो सर, वो- नदी लग रही है मुझे, नदी। हाँ वो सर, वो ऐसा है कि क्योंकि वो बार्बर के पास नहीं गया ना इतने दिनों से, इसलिए लग रहा है. वो बीच में रूट्स जो है वो सफेद दिख रही हैं सर. It's सर genuinity. बहुत मजेदार लग रहा है वो। आप बोलते हो तो रख लेता हूँ उसको. आई विल कीप इट परमानेंटली. थैंक यू सो आई मच. हैव नेवर सीन इट समथिंग लाइक दिस। करेक्ट, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी डिजाइनर ने बनाया हो। हाय हाय हाय, कमाल है सर. हाय हाय, The आज मेरा नंबर है. The लगता है मुझे line drawn by Moses. मुझे लगता है आज मेरा नंबर है सर. सर आपका नंबर तो बहुत पहले से सर, हर जगह आप हैं। जब मुझसे कहा गया कि राजीव सर बुला रहे हैं, तो पहले तो थोड़ा ऊपर नीचे डेट हो रही थी, पर मैंने कहा कि इतना आप ही जीवन जी चुके हो कि आपके सामने हम अपना जीवन क्या रखें। Thank you so much, sir. Makarand Deshpande, sir. But I'll tell you what, I've been a great admirer of yours for a long time. और सहारा में भी मैं, I don't want to go into that. लेकिन आपको बड़ी मुश्किल से लाए थे हम लोग शो में, मुझे याद है. एक आपके बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, जिनके पास आप आया करते थे सहारा में, who used to be in charge of our films section, etc. आकाशदीप। You named him, I haven't named him. उन्होंने भरसक कोशिश करी कि आप ना आए. वैसे आकाश मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है. मैं आपको बोल रहा हूँ, आकाश बहुत दोस्त है मेरा, जिगरी दोस्त है मेरा. He is a very dear friend of mine. He tried his best that you should not come on the show. I don't know why. But I tell you what, you are an absolutely, you are a wonder, man. You are a playwright. You write screenplays also. You are a writer. You are an actor. And you are also a director. 5 फिल्में आपने डायरेक्ट करी हैं. न जाने क्या कुछ आपने किया है. What is the medium that you are most comfortable with? You are of course in the, आजकल उसको क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, but when we started journalism उसको multimedia personality बोला करते थे कि this is a multimedia package जो आप में दिख रहा है. लेकिन आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस में हैं? डायरेक्शन में, राइटिंग में, प्लेज लिखने में, प्लेज एक्ट करने में, नाटक डायरेक्ट करने में, फिल्म डायरेक्ट करने में, या फिल्म एक्ट करने में? मगन साहब बताएं. मुझे लगता है मेरा सबसे ज्यादा, आई एम कंफर्टेबल इन लिविंग माय लाइफ, एंड आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ ऑल फेजेस ऑफ माय लाइफ, and whether I'm in front of camera or in front of live audience, but of course theater has been my first love. और अभी मेरा 8 से 13 तारीख तक एक पूरा फेस्टिवल है पृथ्वी थिएटर में,
8 और से 13 तारीख तक। जिसमें 5 नाटक हम मंचित कर रहे हैं। जी। तो ये आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचा भी रहा हूँ। पृथ्वी थिएटर में 8 तारीख से 13 तारीख तक 5 नाटक है, और फिर नाट्य चर्चा भी है। नसरुद्दीन शाह और मैं, हम नाट्य चर्चा कर रहे हैं, थिएटर टॉक। सो इट्स बीन ऑफ कोर्स माय लव, बिकॉज दैट इज अंडर माय कंट्रोल कि मैं लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ और मैं प्रोड्यूस भी कर देता हूँ। उतना पैसा खड़ा कर लेते हैं, और उससे क्या होता है कि नाटक में आप वहां पर हो उसी स्थल काल में, तो यू नो मेंटली वॉट एवर यू आर थिंकिंग इमोशनली, you can put it across to the people. So I think you get the immediate feedback. And every day the performance changes. Yes, Isn't it? I mean Every now day to your from character Tuesday to evolves. Sunday, all shows, and I'm luckily acting in all. So 5 plays, yes, I'm looking forward. मकरंद जी, many people would like to know, आपका इस इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन से पहले किस प्रकार से, इज योर फैमिली इनटू थिएटर, इज योर फैमिली इनटू ड्रामा, कोई फैमिली बैकग्राउंड था जो प्रेरणा आपसे लिया और सीधा थिएटर में आए, उसके बाद एकदम कंटिन्यूस एवरीवेयर? हाउ डिड इट स्टार्ट मकरंद साहब? सर, मैं एक्चुअली मेरे फैमिली में मेरे भाई, मेरी बहनें, सब लोगों ने पहले अमेटर थिएटर किया है, लेकिन किसी ने प्रोफेशनल नहीं किया। मेरी माँ लाइब्रेरियन रही और टीचर रही। मेरे पिताजी रेलवे में रेलवे क्या मतलब एक्चुअली पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, लेकिन रेलवे में तब हुआ करता था, बोगी होती थी, तो वो सॉर्टिंग ऑफिसर थे, तो पूरे हिंदुस्तान घूमे। लेकिन मेरी माँ के पिताजी जो मेरे नाना रहे, वो लिटरेचर में थे। वो संस्कृत लिटरेचर काफी उन्होंने मराठी में लिखा हुआ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नोबडी फ्रॉम थिएटर। सो यस, you can call me the first of its kind. Fantastic. But how did you connect to theater and to the cinema? How was the connection? कहाँ से कहाँ पहुँच गया? देखिए, मैं असल में अगर आपको बता दूं, ये बात है कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद वहां पर एक्टर्स की कमी थी, तो उन्होंने कहा कि ये फिट बंदा दिख रहा है और थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है, हंसी मजाक करता रहता है, इसको बुला लो। तो स्पोर्ट्स की एक इंटेंसिटी होती है, फोकस होता है, किलिंग इंस्टिंक्ट होती है, आत्मविश्वास होता है। Sports. तो Which उस sport? चक्कर में मैंने काम कर लिया, लोगों को पसंद आया। अमोल गुप्ते जो कि डायरेक्टर है, जी जी। लेखक है, एक्टर है, वो मेरे इन अ वे कॉलेज के जमाने में मेंटोर रहे। और तब बंगाली डायरेक्टर था सव्यसाची देव बर्मन, उसके साथ शुरू किया। फिर एक गुजराती डायरेक्टर था महेंद्र जोशी, जिसके साथ हिंदी नाटक किए। और कमाल की बात हुई, मराठी में एक डॉक्टर थे बांदीवडेकर, उनके साथ किया। तो मैं कॉलेज में गया तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर था, क्रिकेटर। फुटबॉल खिलाया, लेकिन जब मैं पास आउट हुआ तो मैं एक्टर बन चुका। तो मतलब हमने we gained a great actor to lose a great cricketer. Yes. Otherwise you would have been our Sandeep Patil or Dilip Vengsarkar or Sachin Tendulkar. I was a wicket keeper batsman. You were a wicket keeper batsman. Yes. Chandu Pandit. Well. कहाँ से कहाँ? Isn't that wonderful? So where did this? I've been wanting to ask you, where does this look come from? This Einstein look, all this lovely hair and the mustache. वो अपने आप बन गई कि मतलब माशाल्लाह? अपने आप सर मैं आपको कहता हूँ, मैं जीता रहा। और जब जो लुक था वो फिल्म वालों ने इस्तेमाल किया, सीरियल वालों ने इस्तेमाल किया, और कभी एकदम से कुछ ऑफर हुआ तब बाल काटे गए, तो तब वो लुक इस्तेमाल हुआ। अब लोग ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो अभी स्वदेश में जी। बाल ऐसे थे, उस चक्कर में मुझे रोल मिला, लेकिन ये रजाकार है, इसमें देखो बाल काटे हुए, क्योंकि आई वॉज प्लेइंग द लास्ट ऑफ द नवाब्स जी। तो वो था। फिर ये So how was it like? ये इसके लिए Now, this is a फिर से question. मैंने अरुण गवली जी के लिए जी। मैंने बाल काटे थे। लेकिन ये सवाल जो है आपसे हर एक ने पूछा होगा, तो मैं भी पूछ लेता हूँ। लेट्स गेट इट ओवर विद कि हाउ वाज इट वर्किंग विद शाहरुख खान एंड आशुतोष गोवारिकर। मतलब स्वदेश में आशुतोष गोवारिकर की फिल्म थी, शाहरुख खान साहब के साथ आपका इतना लंबा सीन था, तो क्या मतलब कुछ बताएंगे शाहरुख साहब के बारे में कुछ? ही इज माय फेवरेट एक्टर। ये बात तो मैं आपसे कह दूं कि उसके थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2003 में मेरे ख्याल से या 4 में ये फिल्म का शूट किया, लेकिन 1990 में 13 साल पहले मैं आशुतोष गोवारिकर और शाहरुख खान, हम तीनों एक सीरियल में साथ में काम करते थे।
सर्कस। Circus, yes, that's right. Circus. That's a lovely serial, yes. हाँ, तो हमारी तब अच्छी बनती थी। Shah Rukh Khan plays the son of the owner of the करेक्ट, circus, ओनर right? Yeah. जिसको इंटरेस्ट नहीं था और फादर चाहता था कि ही रन द सर्कस एंड देन हाउ ही इवेंचुअली Yes. टेक्स ओवर द सर्कस एंड सेव्स द सर्कस फ्रॉम गेटिंग सोल्ड। ऐसा वो पूरा ड्रामा था। लेकिन तब हमारी जो दोस्ती हुई थी, लेकिन मेरा नेचर ऐसा नहीं था कि मैं टच में था ज्यादा। तो लेकिन 13 साल में क्या हुआ, जब स्वदेश आया तब तक शाहरुख खान किंग खान बन चुका था, बहुत ही सक्सेसफुल सुपरस्टार जी। ऑफ इंडिया। आशुतोष गवारीकर ने लगान बना ली थी, तो जी। ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म का डायरेक्टर। और तभी उस 13 साल में मैंने रंगमंच के साथ ज्यादा वक्त गुजारा, तो मैंने नाटक बहुत कर लिए थे। तो जब मैं स्वदेश के सेट पे गया, तब जब शाहरुख से मिला, मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि शाहरुख वॉज अवेयर ऑफ वॉट आई वॉज डूइंग। सो हम तीनों ने एक अलग किस्म की जिंदगी जी ली थी। और फिर हम स्वदेश में साथ में आए, जहां मैं उसको रास्ता दिखा रहा हूँ जी। कि भैया मोड़ गलत नहीं होते, इंसान गलत होता है। क्या बात है। तो बड़ा मजा आया कि हर एक का अपना मोड़ होता है। कोई सुपरस्टार हो गया, कोई सुपर डायरेक्टर हो गया, और कोई रंगमंच से जुड़ा रहा और और, playwright रहा। और कोई सुपरमैन हो गया जिसका नाम है मकरंद देशपांडे, द सुपरमैन ऑफ मीडिया। You know, मैं Makaran ji, एकदम when I ही- saw- Multimedia platforms, you jump from one to the other. Sorry, Pradeep. Yeah. So you jump from one to the other to the other. Now, theater में क्या है? You are interacting directly with the audience, and you are also innovating. You are improvising. Suddenly, what happens is, I've seen it so many times. Must have happened to you also. You forget your lines. All right. Suddenly, you forget your lines, but the show is on. You have to improvise. कुछ मिलती जुलती चीज कोई वहीं कह दी, और कभी कभी क्या होता है, जो मिलती जुलती चीज होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, तो इन योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस यू इनकॉर्पोरेट दैट। बट द फिल्म इज वेरी हाईली स्ट्रक्चर्ड। 3 स्टेप इधर, उसके बाद आप राइट एंगल पे देखेंगे, ये आपकी प्रोफाइल है, और उसके बाद आप ये कहेंगे, और उसके बाद कट। नाउ हाउ डू यू मैनेज द टू? मतलब अब बाकी सबके लिए तो ठीक है, वो कभी कभी थिएटर करते हैं, आप तो यार थिएटर में रहते हैं, जीते हैं थिएटर में। तो वो फिल्म में जब आप जाते हैं, तो डायरेक्टर की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि 3 स्टेप इधर, 2 स्टेप इधर, और ऐसे राइट टर्न करना है, और उसके बाद डायलॉग बोलना है, और यही डायलॉग बोलना है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो वो कैसे मैनेज करते हो? दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। मकरम साहब ये बताएं प्लीज। Yes, and discipline, as you said correctly, because एक बार ही नहीं करना है, बाद में जब एंगल चेंज होता है तब भी वही करना है जी जी। फिर से एंगल चेंज हुआ, फिर से वही करना है, और बोर नहीं होना है। और क्योंकि नाटक में क्या, हम हर रिहर्सल में अलग कर सकते हैं, और करते हैं, हर शो में अलग करते हैं। नॉट नेसेसरीली, मतलब मेरा किस्म का जो नाटक है, जहां पर मैं बिल्कुल ही इस बात पर ऐसा इंसिस्ट नहीं करता कि आपने यही पॉज देना चाहिए। मैं बिल्कुल ही ऐसा सोचता हूं कि उस वक्त जो आपको सच लगे वो कर देना। तो लेकिन फिल्म में जो आप एक मास्टर शॉट में कमिट कर देते हो, वही आपको अंत तक करना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल है। तो उसका मैं मजा लेता हूं, एक्चुअली स्पीकिंग। और दूसरी बात है, लेकिन थिएटर का मुझे फायदा कहाँ होता है फिल्म में, वो मैं बता दूं। मैंने अमूमन देखा है कि फिल्मों में जो एक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं मेरा पहला ही ओके कर ले यार, मेरा पहले में ही मेरा नेचुरल आया। मैं थिएटर का होने की वजह से मुझे कभी दिक्कत नहीं होती कि आपको 10 रिहर्सल चाहिए, आप 10 टेक लेना चाहते हो, मैं फिर से देने के लिए तैयार होता हूँ। मैं माशाल्लाह, उसी क्या इंटरेस्ट से बात। काम करता हूँ। क्या लेकिन बात। मैंने देखा है फिल्म के एक्टर्स लोग थोड़े से, मतलब कुछ लोग छोड़े, मतलब सीनियर लोग अभी भी मेरे ख्याल से, जैसे मैंने एक बार अनिल कपूर सर को देखा था, वो नहीं थकते, मतलब वो जितने टेक चाहिए उतने देते रहते हैं। और आमिर खान मतलब ने वो खुद- खुद ही insist करते हैं। और आमिर खान नहीं थकते। आमिर खान सबको थका देते हैं, खुद नहीं थकते। रीटेक और रीटेक और रीटेक दे दे के। करेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसमें एक्चुअली बात, उसमें सही बात यह है कि आप जितना करोगे उतना ज्यादा जानोगे। मतलब यदि मैं आपको आपके इस सवाल का फिर से जवाब दूं, हो सकता है कि उस जवाब को मैं और ढंग से दे पाऊंगा, क्योंकि या फिर मैं अगर ठीक दे रहा हूं तो इसका मतलब है इसके पहले मैं ये जवाब किसी को दे चुका हूं।
क्या और बात मैं है। अभी आपके सामने फिर से उसको नए सिरे से बता रहा हूँ। You तो know, मुझे लग रहा है कि ये बहुत जरूरी है कि एक डिसिप्लिन होना। लेकिन एक बात बता दूं कि द ट्रूथ ऑफ एक्टिंग ऑफ द कैरेक्टर इज, हमेशा कहा जाता है कि आपके आंख में भाव आना चाहिए। तो कैमरा में वो भाव ज्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन नाटक में भी यदि आपके आंख में वो भाव आ गया तो आपके जेस्चर्स आ ही जाते हैं। ऑफ कोर्स नाटक अलाउज यू टू यूज योर बॉडी लैंग्वेज मोर। एक बार एक फिल्म मैं कर रहा था, वहां नया डायरेक्टर था सनील सिप्पी, और स्निप नाम की फिल्म थी। वहां पर बहुत बड़ा कैमरामैन था, रवि के चंद्रन, जी जी मतलब जिसने ब्लैक बहुत बड़ा जी जी जी। विरासत नहीं हाँ विरासत, करेक्ट, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की थी। तो वो नया डायरेक्टर था, रियल लोकेशन था बाणगंगा में। तो उसने अपना कैमरा और फ्रेम बना लिया था, और मैं अंडे बेचने वाला साइकिल लेके आता हूँ ऐसा था। तो मैं दूर से साइकिल लेके आया, मैंने पार्क कर दी रिहर्सल में, और मैं यहाँ घूमते हुए अपना सीन करने लगा। तो उसने कहा रुको रुको रुको, Mac, this is not theater. You better just be. There is this space. The frame is like this. You have to park the cycle here. You come here and you perform there. तभी मैं उससे चिढ़ गया था। मैंने कहा यू हैव टू कैप्चर मी। तब उसने कहा यू डोंट बिकम अ थिएटर एक्टर। तो मैंने कहा कि मैं थिएटर एक्टर नहीं हूं, मैं अभी किरदार हूं। तू मुझे पहले से बांधना मत, तू पहले मुझे करने दे, देन मेक योर फ्रेम। एंड देन हम दोनों में थोड़ा जो झगड़ा हुआ था वो आगे चल के ठीक हो गया, क्योंकि हम अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई पॉइंट। Bakaran ji, एंड कि थिएटर और सिनेमा, मैंने मान लिया कि सिनेमा का डिसिप्लिन है, पर थिएटर का जो फ्रीडम है वो उसको जिस दिन सिनेमा कैप्चर करने लग जाता है, उस दिन मुझे लगता है कि वहां लिटरेचर दिखाई देता है। पोएट्री कम्स देयर व्हेन थिएटर मीट्स सिनेमा। Bakaran ji, you know, when we talk about Swadesh, we just talked about Swadesh some time back. That song with Shah Rukh Khan was a picture. The entire, for many of the viewers, that was the entire picture. You hi chala, chale rahi. Ab jara gun-guna ke wo kare, you know, people loved you in that. The guy, the mystic who's guiding Shah Rukh Khan towards his goal. Bakaran ji. No. See, I'll tell you, the credit goes to Ashutosh Gwarikar, who could think about me for the song, first of all. The song, of course, is outstandingly composed by Rahman, and Javed Saab, incredible lyrics, and sung great by Kailash. And मेरी आवाज जो कैलाश जी ने जो जैसा गाया है, और एक क्रेडिट मैं उसका दूंगा शाहरुख को, इसलिए क्योंकि वो कैरावान चलानी थी, और कैरावान चलाते हुए ही हैड टू लिप सिंक इट, और आशुतोष उधर दूसरे ट्रेलर पे जिमी जिब लगा के शूट कर रहा है, राजू खान कोरियोग्राफर थे। वेरी ऑर्गेनिकली वी वर डूइंग इट, यू नो। आई मीन द होल 13 साल पहले का हम तीनों का जो एक अंडरस्टैंडिंग था, आशुतोष, शाहरुख एंड मी, आई थिंक दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दैट। But what a इन फैक्ट scene. देयर इज What a वन chemistry. पॉइंट वेयर जबरदस्त हम chemistry दोनों था. एक स्टेप करते हैं, इफ यू सी Yes. दैट स्टेप। Yes, बिल्कुल. You and Shahrukh was gelling so well in that song. You know, ये जो step कर रहे थे आप दोनों, it was super, out of the world. मतलब वो भी स्टेप कोरियोग्राफ नहीं हुआ। राजू खान ने कहा कि आप लोग फील ले लीजिए, शाहरुख ने कहा जो मैक करेगा उसको मैं फॉलो करूंगा। और मैक क्या करेगा, मैक तो हवा चल रही थी, मेरा इतना पूरा सा कपड़ा था, चोंगा था, Yes. उसमें से हवा जा रही थी यहाँ वहां, उसके साथ मैं वैसे ही झूल रहा था। मैंने कहा यही स्टेप है, मैं झूलता रहा और वो स्टेप बन गया। It is- और फिर शाहरुख ने But that's follow the किया। most You impactful see it? scene और in हम the entire दोनों film. झूल रहे थे। Yeah, I mean, दो- literally, that दो just lines became are- organic. बकरन जी, दो लाइन उसमें गाई है, because you started so beautifully there. जो he was singing for you, जबरदस्त तरीके से. It was like you singing yourself. I don't think Kailash will mind. Please go ahead. Please sing it. दो पंक्तियां. ऐसा एक इंटरव्यू में हुआ था जहां पल्लवी जोशी थी, और उसने कह दिया था उन्होंने कि ये तुमने अच्छा गाया, और मैंने कहा मैंने नहीं गाया था, और कैलाश जी ने कहीं सुन लिया था, और उन्होंने कहा था ये क्या बात हुई, मैंने गाया, और वो कह रहे हैं कि वो नहीं, कैलाश is very dear कहा friend कि of ours. नहीं कैलाश जी वो बड़े तो अच्छे ऐसे- मित्र हैं। मतलब इतना जेल कर गया मेरे साथ, उनकी आवाज इतनी जेल कर तो सर गई। दो लाइन दो सुनाइए ना। पंक्तियां, दो लाइन सुनाइए यार. बहुत बढ़िया लगा था. We know you sing very well. अरे We know you अभी sing very वो well.
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। क्या अभी तो आंसू सारे की लिरिक्स नदियां एकदम से भी याद नहीं है। आएंगे। Fantastic. प्रदीप भाई को पूरा याद है। नहीं, हम तो इसलिए प्रदीप फेवरेट भाई को पूरा याद है। वो गाना हमारा गा फेवरेट दो गाना है। फिर, आपके साथ गा दूंगा मैं। प्रदीप भाई गाइए, चलिए। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है सोने पहिया। आंसू वाह। की नदियां भी है, फूलों की बगिया भी है, रास्ता सब तेरे सब तक है तेरा तक के भैया। भैया। यूं ही आहा, चला चल वाह। रही, यूं ही चला वही चल रही, चला चल रही, जीवन जीवन गाड़ी गाड़ी है सोने समय पहिया। पहिया। बहुत ही गजब आप भूल लिखा गए, हुआ हम है। नहीं भूले। सर वो सामने हमारे सुपरस्टार बैठे हैं, वो भूल जाते हैं सर। अरे वो कैसे क्या याद बात है, रखेंगे हर एक बहुत कमाल परफॉर्मेंस। गाया है, बहुत इससे कहते हैं सुर। Fantastic. We बट love रियली the song. मकरंद साहब, आपने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं हर जगह पे, इन एवरी फिल्म, वेदर इट्स अ गुड फिल्म और अ बैड फिल्म, यू हैव डन सम बैड फिल्म्स आल्सो बाय द वे, दे हैव लेफ्ट अ ह्यूज इम्पैक्ट। भले छोटे से छोटा भी रोल हो, आपका इम्पैक्ट जो होता है वो जबरदस्त होता है। Is that the reason why directors take you always when they need an impact player suddenly out of the blue? You know, you are in cricketing terms the pinch hitter, so to speak. जब Oh, well said, जब well जब said, yeah, absolutely. जब रन रेट तेज करना होता है, तो आप जैसे किसी बंदे को भेजा जाता है कि भैया चलो छक्के चौके मारो जरा जल्दी। So is that the reason why they take you? Because you, when you come on screen, मतलब woo, there's an electricity there. Has anybody told you that before? I'm sure they must have. Makan sir? Well, I don't know, but I must tell you that initially I used to get big roles, lot of big roles, but मेरा थिएटर के साथ इतना प्यार था जी कि मैं कहता था कि मुझे छोटे वाले रोल दो, ताकि मैं कम दिन करूं, क्योंकि पैसे भी चाहिए होते थे। जी तो सीरियल वाले क्या थे, वो लोग मुझे समझते थे, तो वो मुझे शाम को छोड़ देते थे रिहर्सल्स के लिए। लेकिन फिल्मों में आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो कभी 45 डेज का आउटडोर आया, कभी 20 डेज का, तो मैं कहता था मुझे छोटा वाला रोल दो। तो उस चक्कर में क्या हो गया, लोग फिर मुझे 3 दिन के लिए बुलाने लगे, 1 दिन के लिए बुलाने लगे, 2 दिन के लिए बुलाने लगे, और मुझे बड़ा मजा आने लगा। मैंने कहा यार, रोल तो वो भी वर्क कर रहा है, हाउ जी। डज इट मैटर आप छोटा कर रहे हो बड़ा कर रहे हो। जी दुरुस्त और बात। मुझ में कोई वो जो सपना होता है ना कि मैं स्टार बनूं, मेरा कोई सपना नहीं था। मैं हमेशा जिंदगी को, मुझे लगता था जिंदगी जीने में मजा लेना चाहिए, मैंने और देखा सर थिएटर आपको। मुझे ज्यादा मजा, संतुष्टि ज्यादा दे रहा था। आई आपको वॉज देखा। मोर हैप्पी टू लिव लाइफ Yes. and You keep saying that be again and alive again. What does with it my mean, by thought the way? process. Well, I'll come to that just a minute. This is for our viewers, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, और मकरंद साहब आपकी भी जानकारी के लिए। Shubman Gill has just scored his double century. Double At century. Edgbaston. He is 200 not out. India is at Whoa. 472 for 6. Wonderful. Wow, what a skipper! We've got a genuine skipper now. We've got a great skipper now. Century in the first test match, century in the second test match, and he's still playing. I hope he continues. And by the way, you must know we've played about 7 or 8 test matches at Edgbaston, and we have never won any. इंग्लैंड के साथ हमने कोई 7 टेस्ट मैच खेले हैं एजबैस्टन पे, और आज तक हम कभी नहीं जीते हैं। एक मैच हमने विड्रॉ किया है, और बाकी सब इंग्लैंड ने जीते हैं। आई होप दैट कम्स टू एन एंड इन दिस टेस्ट मैच। आज सेकंड डे है, आई होप जब 5वां दिन होगा तो हिंदुस्तान जीत चुका होगा। दैट विल बी वंडरफुल जी। बट आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मगन साहब, आप ये बताएं। मुझे लग रहा है 650-700 रन बनाएंगे ये लोग, आई बस, होप सो। और उनको फिर खिलाएंगे और 2 बार उनको आउट करेंगे, बशर्ते के मेरी और आपकी और प्रदीप जी की नजर ना लगे। खैर अब उसका क्या करे, पर जी। हमने अभी तो बोल दिया। बोल अब दिया। बात की बात तो पता नहीं। और जब जीतेंगे तो वील रिमेंबर यू, के ये पहले यू हर्ड इट फर्स्ट फ्रॉम मकरंद देशपांडे। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि होने वाला है, तो मकरंद देशपांडे साहब कैन सेट हिमसेल्फ अप एज एन एस्ट्रोलॉजर टू। फैंटास्टिक। लेकिन मकरंद साहब आप ये बताएं, नसीर साहब के साथ आपने बहुत काम किया, नसीर साहब के साथ भी आपने काम किया है। हाउ वुड यू टॉक अबाउट हिम? अगर नसीर, आई वोंट यूज एनी अदर वर्ड, आई जस्ट आस्क यू, नसीरुद्दीन शाह साहब जो हैं, उन जैसा एक्टर मैंने तो कभी देखा नहीं पहले भाई। जो उनकी प्रेजेंस है थिएटर में भी, टेलीविजन सीरियल में भी, और
सिनेमा में भी, स्क्रीन पर भी जब आते हैं, देयर इज अ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक वो होता है ना जिसको यूपी में भावकाल बोलते हैं, वो नसीर साहब का एक भावकाल है। वो क्या है यार, वो जरा बताओ। मुझे लगता है उन्होंने एक्टिंग को जितना उसका स्टडी किया, अपने आप को जितना स्टडी किया, और एक होती है कि मुझे एक्टिंग करनी है, पर उसकी तीव्रता और उसकी समझ, ये दोनों का संगम बहुत कम बार देखते हैं हम, कि वो उनकी तीव्रता, आज भी उनकी जो भूख है जी एक्टिंग के प्रति, जो थिएटर में आज भी वो सोलो शो करते हैं, आइंस्टाइन जब करते हैं वो 1.5 घंटे का, जी वो आज भी आप अकेले आदमी को परफॉर्म करते हुए देखते हो। तो अब मुझे लगता है जिसका जरिया, जीवन जीने का जरिया ही एक्टिंग है, मुझे लगता है अब वो दो दो लोग नहीं है, एक नसीरुद्दीन शाह एज अ पर्सन और एक एक्टर, मुझे लगता है वो दोनों एक हो चुके हैं। जी और ऐसे बहुत कम लोग हैं, मुझे लगता है अगर वो एक्टिंग नहीं करेंगे, जैसे मैंने बच्चन साहब के बारे में देखा है कि बच्चन साहब थिएटर नहीं करते, पर वो फिल्म या जो भी शोज या एड्स, वो सतत एक्टिंग कर रहे हैं। जब जब जिंदगी एक हो जाती है, मुझे लगता है एक ही आदमी जिंदगी जी रहा है, ये जो बच्चन साहब जी I रहे हैं, must जो mention नसीर this साहब here. जी रहे हैं। Makram साहब, I must mention this here. बच्चन साहब had mentioned this in an interview to me. तो मैंने जब थिएटर के बारे में उनसे पूछा, उनका यार देखो ऐसा है, थिएटर इज टू डिफिकल्ट, थिएटर बहुत डिफिकल्ट होता है, हम जैसे लोगों के लिए थिएटर करना वो असली एक्टिंग है। दिस इज व्हाट अमिताभ बच्चन साहब हैज सेड इन एन इंटरव्यू टू मी, इट इज स्टिल ऑन यूट्यूब, जहां पर उन्होंने क्लियर कट ये बात बोली कि जो थिएटर से आता है आदमी, वो असली एक्टर बनता है। दिस इज व्हाट बच्चन साहब हैज सेड इन सो मेनी वर्ड्स। क्या कहेंगे इसके बारे में साहब? सर मुझे लगता है ये उनकी विनम्रता है, मॉडेस्टी है सर, क्योंकि अगर वो खड़े हो जाएं, उनको याददाश्त के कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो कभी ना कभी थी, उनकी भाषा पे जो उनका, हम क्या कह सकते हैं, अब कहीं कमजोरी ही नहीं है, भाषा हो, भाव हो, सुर हो, लय हो, ताल हो, तो जी मुझे लगता है जिनके पास ये सब कुछ है, वो हम जैसे श्री कृष्ण जी को हम पूर्णावतार कहते हैं, मुझे लगता है मिस्टर बच्चन एक पूर्णावतार है। पूर्ण अवतार। मतलब मुझे लगता है कि जिनके पास काव्य की समझ है, जिनके पास उतना ही वो प्रोज को भी समझते हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, मैंने एक फिल्म में, पूरी जगन हमारे मित्र है, उन्होंने मित्रता को ध्यान में रखते हुए एक रोल मुझे दिया, बुढ़ा होगा तेरा बाप। जी हालांकि उन्होंने कहा ये तुम कई साल पहले कर चुके हो, मैंने कहा कोई भी रोल चलेगा, बच्चन साहब के साथ काम करना है मुझे। तो मैं चला गया था, मैं दूर से देख रहा था उन्हें, और एक पॉइंट के बाद उन्होंने मुझे देखा और आए मुझ तक चलते हुए, और उन्होंने कहा चलो आज असली एक्टर से मुलाकात हुई, कलाकार से मुलाकात हुई, क्योंकि थिएटर के प्रति उनका सम्मान है। तो मैं रंगमंच करता हूं इसलिए हो सकता है, उन्होंने कहा असली कलाकार से, और गले मिले, फिर बिठाया, बातचीत हुई। फिर हमारा जब सीन आया, जिस दिन हम शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो मकरन सीन पढ़ते हैं। मैंने कहा जी सर, और मैंने याद कर लिया था सीन, और मैं पढ़ रहा था, और मैं रुक गया। तो उन्होंने कहा कि क्यों रुके हो तुम मकरन? मैंने कहा सर आप आगे चले गए सर, आप एक पेज आगे चले गए। तो उन्होंने कहा यू आर श्योर? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट ली, पन्ना देखा, और ऐसा किया, और उन्होंने खुद को ही ऐसे थप्पड़ मार लिया। तो मैंने कहा सर आप क्या कर रहे हैं? तो कहा उन्होंने कि अरे नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुझे लगा तुम गलत हो, लेकिन तुम सही थे, मैं ही आगे चला गया था, यू आर राइट। तो मैंने अपने आप को, सो ये उनका मतलब, नॉट दैट ही रियली स्लैप्ड हिमसेल्फ, बट व्हाटएवर इट इज, he believed that he should know his lines really well. and he believed still works very hard, right? in very hard, मतलब उनको क्या जरूरत है, उनको तो कोई मतलब, मैंने वहां पर सेट पर, और मैं सच कह रहा हूँ, सेट पर वो जब क्लाइमैक्स कर रहे थे, एक चिड़िया की उनकी एक कहानी थी, बहुत खूबसूरत कहानी है वो जब बता रहे थे, ऐसा लगा कोई थिएटर में परफॉर्म कर रहा है। क्या बात है।
But I'll tell you what, पूरा I स्टूडियो don't know whether देख you're रहा aware है. of this. मतलब ये प्रोजेक्शन था उनका. मुझे लग रहा है कि अगर उन्होंने कभी एक परफॉर्म, हालांकि उनका परफॉर्मेंस स्टेज तो वही स्टेज है, पर कभी कर ले वो षणमुखानंद में ही कर ले, क्योंकि हो सकता है आदमी कम लोगों के सामने क्यों करे, पर कभी कर ले अपने, कभी जी, कुछ. that would मतलब be ये मेरी something. इच्छा रहेगी, लेकिन वो कर चुके हैं बगरम सब साहब, कुछ. you know, मैं one second, आपका- let me finish with Yes, Bachchan. yes, Let me yes, finish with yes, Bachchan yes. साहब, please. मैंने उनको सजेस्ट किया था उसी इंटरव्यू में, मैंने कहा सर हाउ अबाउट अ परफॉर्मेंस यू इन हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. एडवर्ड ऑल्बी का प्ले है, आपने पढ़ा होगा जरूर. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ वो कोर्स. द सेम थिंग, द सेम मैन हु रोट जू स्टोरी, जो Yes, एक जमाने yes, में yes. आपके नसीर साहब और रवि वासवानी साहब किया करते थे, लेट रवि यस वासवानी. यस, जू स्टोरी. तो आई टोल्ड हिम सर व्हाट अबाउट Who's Afraid of Virginia Woolf? If you remember, the original characters were played by Richard Burton and Elizabeth Taylor. I said, why not you and Meryl Streep? So he really laughed. He said, that's a very far-fetched idea. But I don't think it's a far-fetched idea. And one other thing, आपको मालूम है ना, तेजी बच्चन जी, अमिताभ जी की पूजनीय माता जी, she herself used to do theatre. In Allahabad University, she herself used to do theatre, and she has done everything from Portia to Cleopatra. Everything. There's not a single Shakespearean play that Teji ji has not done, by the way. This is something that usually people don't know. अब आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर, प्लीज. नहीं नहीं, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चन साहब नाटक करे ना करे, पर उनका परफॉर्मेंस, वी कैन ऑलवेज सी थिएटर इन हिज परफॉर्मेंस. व्हाट आई मीन बाय इट इज कि एंथनी का जो सीन है मिरर के सामने, अरे बाबा रे बाबा जी, आज उनको खड़ा कर दीजिए कहीं भी, वो अपने आप में ही एक सीन है. आप कॉमेडी में खड़ा कर दीजिए, कॉमेडी में सीन है. आप वो दीवार में वो बस वो मंदिर चले जाते हैं, वो अपने आप में एक सीन है. वो जहां जाते हैं मुझे लगता है सीन बन जाता है. वो एक्शन सीन क्यों ना हो. गोडाउन का दरवाजा नीचे करके कहते हैं या चाबी जेब से निकाल के खोलेंगे, तो वो जो है उनमें जो एक पावर है, आई थिंक ही हिमसेल्फ इज अ थिएटर. You know, your role, you know, Arun Gowli, आपका फोटो और उनका डाल देंगे साथ में, when you know, तो there's no difference. इतना what a match. It's just like Arun Gowli out there. तो ये किस प्रकार से रिसर्च, किस प्रकार से आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे आप? मैं आई थिंक जिन्होंने कास्टिंग की, पहले तो उनको नवाजूंगा, लेकिन तब बाल लंबे थे, पता नहीं कोई कुछ देख सकता है या नहीं देख सकता. मुझे याद है मैंने एक ही सवाल पूछा था कि क्या आप शूट होने के बाद भी डैडी ही बोलोगे कि बाद में डर के पप्पा वगैरह कुछ बोलोगे. तो बोले नहीं, हम डैडी ही बोलेंगे. मैंने कहा कंफर्म है. फिर मैं चला गया मेरे सैलून में, तो वहां पर मैंने कहा बाल काटने, तो वो थोड़ा कहा कि सर आप बाल क्यों काट रहे हो. मैंने कहा रोल ही ऐसा है. फिर मैंने उसको तस्वीर दिखाई और वो हिल गया. मैंने कहा अब ऐसे बाल काटने, आप काट. तो बाल काटे गए, फिर उनको काला किया गया, फिर हल्का सा उसको एज किया गया फॉर पार्ट 1. तो वो करके मैं चला गया. मैंने कहा कॉस्ट्यूम वैन में भेजो, कोई मिलने मत आओ. मैंने कॉस्ट्यूम पहना, टोपी पहनी, और जब मैं बाहर आया तब दगड़ी चाल से एक लड़का आया था वहां पर जो परिचित था गवली साहब का, और वो मुझे देखा और उसने मेरे पैर छुए. और बस तब से सबको ऐसा लगा कि अरुण गवली साहब सेट पे आ गए. और फिर मैं वो जो चल के जाता था, नहीं तो आमतौर पे सेट पे सभी लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं चलता था, आप मानोगे नहीं, लोग खामोश हो जाते थे जब तक मैं सेट पे होता था. आई मीन दैट सेज समथिंग अबाउट हिम एज अ पर्सन, his image. But when that film released, I understood what kind of popularity Mr. Arun Gowli has in Maharashtra. Where people used to chase me, खास करके youngsters. My God, they used to chase me, not from any particular political party. They used to just chase me on bikes. They were euphoric था.
No, but I did, mean, did Arun Gowli call you about that? Did you have to meet, manage to meet, ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया दोनों मिले आमने सामने? वो जी टोपी जी वो मैं पहना एक टोपी बार आप मिला पहने. था और वो कुछ एक अलग ये था और वो इतने खुश थे कि उन्होंने इतना ही कहा कि अ, मेरा सीक्वल भी तुम्हें ही करना पड़ेगा इतना आई रिमेम्बर ही इंसिस्टेड ही Wow. सेड दैट देयर आर मेनी पीपल हु हैव डन माय रोल बट व्हाट यू डिड is something which I really So enjoyed. is that your favorite role that you've done, or is there something else? I definitely it was one of the challenging roles. Then there was a one more role which I did was a difficult role which I feel is about the Maratha leader, the recent time leader Manoj Zarange Patil, Oh, which I did. Because anybody who is living his life right now and to go and perform his character is really difficult because it's right in front of your eyes. And they have to be convinced themselves. And luckily, when I did that, again the Yogesh Bhosle, I mean there was the whole Dr. Magar, they were after me that only you can do it. And again, what I did, I went to Parbhani in their locality. I went to that salon. I cut my hair there. I got the correct wig there. I got my makeup man there. And I transformed myself in Parbhani in the salon. And as I was getting transformed, all of them who knew me as daddy, they were Arun Gowli fans. And they saw me turning into Manoj Zarange Patil. yeah, bother. And they started clapping. And I think that was actually for me another achievement, Fantastic. which was No, but I was quite more a- interested. Did you ever visit दगड़ी चाल? आप इस दौरान वो टोपी और सफेद कपड़ा पहन के आप दगड़ी चाल कभी गए तो उनमें Oh, I कंफ्यूजन must tell you this अरुण गौली incident. कौन है और ये कौन है? I'll tell you how it happened. A good question. Interesting. We decided Sangeeta Ahir ji is the producer. She said that let's do part 2. And part 2, they said let's announce it during, they have a Navratri, very popular, everybody knows it's quite everybody knows about it. It's a big utsav in Dagdi Chal. तो बोले कि एक काम करते हैं उस साल अरुण गवली साहब अभी भी जेल में थे एंड ही couldn't get the parole that year. So what to do? So they said, you come as Mr. Gowli. Arun Gowli, wow. And I dressed up. I became, and you will not believe, I entered as Arun Gavli, and they all touched my feet. एक ने तो अपना बच्चा रख दिया मेरे पैर पे, and then I realized, my God, they worshipped him, and Wow. they just, I mean, I stood there, and I had to give a speech which I couldn't, obviously. Obviously, I was not. I'm an actor, but it was quite. For me, it was Must have been an experience. surreal. Wow. Absolute surreal. Absolutely. And then that's how we announced part 2, actually. Can you imagine? So you're doing part 2 now. Wonderful. No, we did it. Okay. I mean, I'm talking now. If maybe part 3 will come. Fantastic. but I'd like to ask you this. What are you more comfortable doing? Marathi cinema or Hindi cinema? I think actually, मैंने ये नासिर हुसैन साहब की पहली फिल्म की थी, कयामत से कयामत तक. मंसूर खान डायरेक्टर थे, उनके बेटे, और मंसूर ने मेरा जो भी बातचीत करनी थी वो कर ली, इंटरव्यू, और उसने कहा, या यू आर गुड फॉर द कैरेक्टर, आप मुझे प्लीज मीट माय डैड. एंड व्हेन आई मेट नासिर साहब, and Nasir Saab, a legendary director, Yes. he just asked me कि देशपांडे हो, हिंदी बोल पाओगे ना, हिंदी बोलनी है. तो मैंने कहा, मैं एक एक्टर हूँ और एक कलाकार की कोई भाषा नहीं होती, उसकी भाषा यानी उसका भाव ही उसकी भाषा है. ये बोल के जब मैं निकला था इतना आत्मविश्वास लेके, तब नासिर हुसैन साहब बोले थे कि अब इसे रोक नहीं सकता कोई, जा बेटा. तो अब वो वही बात है कि मैं अपने लिए, ऑफ कोर्स मदर टंग बिकम्स मदर टंग. मराठी आप खुशी हो कि आपने बचपन से घर में बात की है, बाहर भी. असल में मैं मराठी मीडियम से हूँ,
लेकिन बाद में नाटक मैंने हिंदी किए, ऑफ कोर्स मराठी भी किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कोई चॉइस है। मुझे लगता है कि मराठी बोलने पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी में मैंने काम ज्यादा But किया। Magran साहब, you are probably the only person, हर बॉलीवुड में पूरे स्टेट आप सफर किए होंगे। आप मलयालम में पिक्चर किए, तेलुगु में पिक्चर किए, कन्नड़ में पिक्चर किए, तमिल तमिल दैट्स अमेजिंग। आई मीन, जब आपने कहा कि लैंग्वेज कैन नॉट बी अ बैरियर, एंड इट इज अमेजिंग, ये कैसे सो मच ऑफ फिल्म्स यू हैव डन स्पेशली मलयालम में इतने किए, तेलुगु में इतने Yeah, किए, yeah. कन्नड़ में किए। व्हाट्स द मैजिक आउट देयर? बकरम जी। आई थिंक ये सच बताऊं मैं, एक तो होता है कि हमने ना नाटक करते थे पृथ्वी थिएटर में, बहुत बाहर भी करते थे, खेलते थे हम वो, जैसे हम प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस कहते हैं, जिसे नुक्कड़ नाटक कहा जाता है। पर नुक्कड़ नाटक यानी किसी सिस्टम के विरोध में आप जब नाटक करते हो, उसे नुक्कड़ नाटक कहते हैं, जिसे पथ नाट्य कहते हैं। लेकिन मैं वो नहीं करता था, मैं प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस, यानी कि बाहर जो लड़के घूमते थे 1990 के दशक में, लोग मुंबई तो आ जाते थे लेकिन काम नहीं होता था, तो सब लोग पृथ्वी आते थे। तो मैं वहां पर जितने लोग मिलते थे सबके साथ मिलके कभी गुजराती कर लिया, कभी हिंदी कर लिया, कभी मराठी कर लिया, कभी अंग्रेजी कर लिया। तो एक बार हमारे एक मित्र है मनोज जोशी, जो गुजराती के एक्टर है बहुत बड़े, हिंदी के एक्टर है बहुत बड़े, मराठी के भी बहुत बड़े एक्टर, जिनको पद्मश्री भी मिला है, मनोज जी जोशी। जी जी जी। तो वो, उनके पिताजी शास्त्री। तो मैंने कहा एक संस्कृत नाटक करते हैं। तो उसने कहा तुम पागल है मकरंद। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी से अगर तुम करवा सकते हो संस्कृत, मैं लिखता हूँ देवदूतों की कहानी। तो देवदूत आ गए हैं यहाँ पर पृथ्वी थिएटर में, और उनकी मांग है। तो वो वैसा नाटक मैंने लिखा हिंदी में, तो उसने अपने पिताजी से संस्कृत में ट्रांसलेट करा के ले आए। अब क्या था, एक्टर है, इम्प्रोवाइज तो करेंगे। तब इम्प्रोवाइज हुआ, अब फिर से कहाँ पिताजी को ढूंढे। तो वहां एक शख्स खड़े थे, झोला लटकाए। मैंने कहा सर जी, ये जरा ओम देवाहा बोलना चाहिए, देवस्य बोलना चाहिए, इतना आप बता दें। तो उन्होंने कहा कि ये तुमने कैसे मान लिया कि मैं संस्कृत तुम्हें बता सकता हूँ। वो जीपी देशपांडे थे, बहुत बड़े राइटर, प्ले राइट, उध्वस्त धर्मशाला आप लोगों ने नाम सुना होगा, जी जी जी। जो पुरी साहब ने किया था। तो उसके प्ले राइट वहां आए हुए थे पृथ्वी में। तो उन्होंने जब पूछा ये तुम्हें कैसे लगा कि मैं कर दूंगा, मैंने कहा जरूरत। तो जब भी मुझे लगता है जरूरत इज द आंसर, आपकी जरूरत निजी जरूरत होनी चाहिए, तो आपको कोई ना कोई तरीके से आप काम कर लेते हो। तो इन ये सारी दिल्ली। जो भाषाएं मैं जी। बोल रहा हूँ, नॉट दैट आई नो द लैंग्वेजेस, बट जब जरूरत होती है तब आदमी उसका अर्थ निकाल ही लेता है। दुरुस्त बात और है। मैं एक ऐसा हूँ, वहां मुझे रंगमंच काम आता है, मैं हार्डवर्क, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी चीज का। तो सर, आज तक कभी ऑपोजिशन हुई है स्ट्रीट थिएटर करते वक्त, जो प्लेटफॉर्म थिएटर की जो आप बात कर रहे हैं, लोगों ने क्या आपको कभी ये कहा है, आसपास के लोगों ने खड़े होकर बंद करो इसको, ये क्या बकवास है, वगैरह वगैरह वगैरह? जैसे फॉर एग्जांपल 1989 का वाकया है, मैं आपको बता दूं, हमारे मित्र हुआ करते थे बड़े अच्छे, सफदर हाशमी, एट दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली, ही वाज किल्ड डूइंग स्ट्रीट थिएटर। उनका एक प्ले है, नाटक है उनका, हल्ला बोल, जो आज तक खेला जाता है। तो वहाँ पर गाजियाबाद में मार दिया गया था उनको, गुंडों ने आकर के मार दिया था। तो ऐसा कुछ हादसा आपके साथ हुआ है कभी कि लोगों ने आकर के ऑपोजिशन करी हो, विरोध किया हो आपका, कि आप प्लेटफॉर्म, ये जो आप स्ट्रीट थिएटर कर रहे हैं इसको बंद कीजिए? मैं सच बताऊं, मैं एक्चुअली स्पीकिंग, मेरा, मैं उतना एक्टिविस्ट रहा नहीं। मैं सच बताऊं, मेरा, मैं आर्टिस्ट ही रहा। तो मेरे किसी भी मंचन में इतना, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इतनी मालूमात नहीं है कि मैं विरोध करूं। मुझे लगता है कोई चीज, किसी विचारधारा का विरोध करना हो तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। जी। आप यूं ही एक प्रोटेस्ट करने के चक्कर में एक्टिविस्ट ना बन जाए। और मेरा ये भी मानना है कि मैं सेंसेशनल कलाकार ना रहूं। दुरुस्त तो बात है। बड़ा एक जो बुद्ध का है, सम्यक जीवन जीता हूं, अति करता नहीं हूं। फैंटास्टिक। और काव्य जहाँ है वहां ज्यादा अपने आप को ज्यादा मैं कंफर्टेबल पाता हूं। तो मकरम साहब, चलते चलते दो सवाल हैं, दोनों का आप जी। जवाब दें, जो जैसा जिसका भी आप जब जब भी
पहले जिसका भी उत्तर देना चाहें दें. Who are your favorite artists and directors in Bollywood? कौन लोग हैं जो जिनके साथ काम करके आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है? नंबर 1. नंबर 2, ये जो फेस्टिवल हो रहा है आपका, जो 5 नाटक आप करेंगे पृथ्वी में, उसके अलावा अगली फिल्म कौन सी आ रही है, और टेलीविजन में और ओटीटी प्लेटफॉर्म में और क्या कर रहे हैं सर? अब आप बताएं मकरंद साहब. अभी जो फेवरेट राइटर डायरेक्टर्स तो खैर मेरा आशुतोष गौरकर बचपन का दोस्त है, जी. जिसके साथ मैंने उसकी पहली फिल्म भी की थी. दोस्त रहे, एंड फॉर मी इट इज मोर ऑफ अ प्राइड टू सी आशुतोष गोवारिकर becoming such a, we were friends, actor, co-actor, and then he's the name, है ना, एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बना, उसका अपना प्रोडक्शन हाउस बना. Who went haywire in Harappa? Anyway, we'll not talk about that. वो Mohenjo-daro. वो जी. होगा when you become big, you are tend to. Then Yes. Ram Gopal Verma, I Oh. think I had Wow. really a long association. 92 में 93 सॉरी 93 से मेरा एसोसिएशन, और आज भी हम लोग जब भी वो मुंबई आए तो हम लोग मिलते हैं, या मैं हैदराबाद गया तो मिलता हूँ. एंड आई फाइंड हिम वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स हु कैन ब्रीफ एन एक्टर. उसके जैसा ब्रीफिंग मुझे, या नरेशन, वो मेरे बाद में महेश भट्ट साहब, जिनको मैं बाबा ही बोलता हूँ, इज लाइक अ बाबा, सो मच द डायरेक्टर whom I believe कि वो मतलब एक्टर के सामने बैठ के, उन्होंने कभी मॉनिटर नहीं देखा, वो एक्टर के सामने बैठते थे, बिल्कुल कैमरा के सामने, और आपकी आंख में देख रहे हैं, आप रो रहे तो वो भी रो रहे हैं. मतलब इतना इन्वॉल्व डायरेक्टर जो आपको इतना मोटिवेट करता था, कमाल डायरेक्टर. देन for जी, me, जी, बोलिए. I enjoyed one terrific director. Another was myself is Rajkumar Santoshi sir. Oh wow. In Ghatak, there was a small scene. Actually, we had improvised it. सनी देओल साहब थे नहीं, तो उनके ऑफिस में तब कमल हसन वो रोल करने वाले थे घातक, तो तब हमने इम्प्रोवाइज किया हुआ था. तो कमल हसन साहब चले गए, बाद में सनी साहब आ गए. तो जब डेटें आई तब मेरे नाटक थे, और जब भी मेरे नाटक होते थे मैं फिल्में नहीं करता था, तो वो डेटें मैं दे नहीं पा रहा था. तो बाद में मेरी समझ में आई इन लोगों ने रिप्लेस कैसे नहीं किया, 2 ही सीन थे. तो बाद में सुनने में आया कि राज जी ने कहा था कि वो उस रोल के लिए मुझे मकरंद ही चाहिए, जब भी उसकी डेट मिले तब करेंगे हम. Fantastic. And I feel that is a mark of such a great director, that कि मुझे उसके साथ मजा आया है, मुझे मालूम है वो. And you will not believe that is one scene, 2 सीन है, लेकिन उसका पावरफुल सीन है कि आज का बादशाह तू जा, and he is beating me up, और मैं बोल रहा हूँ आज का बादशाह तू आज मार, आज कोई बीच में नहीं आएगा, कोई आ नहीं रहा है. So it was a funny scene, and people still remember that scene. So that credit is not given to me. I think it is to Rajji. And what about actors? Which are the actors that you feel really great about? In the sense that if you have to share screen space with them or theatre space with them, who are the people? I think Manoj Bajpayee is a fabulous actor. And I think, of course, K.K. Menon. Then Irfan was fantastic. अब मैं सीनियर्स के नाम नहीं लूंगा, आई थिंक सीनियर्स का नाम सभी लोग ले चुके हैं जी. मुझे लगता है द यंगर लॉट, आई थिंक, बट यस, वन एक्ट्रेस जिनको मैं हमेशा से आई यूज्ड टू फील great about it, and I got one chance to work with her, was actually 2 actresses. One was Shabana Azmi ji, जो इनके साथ मैंने एक किया है, शिकायतें करके आएगा, एक एपिसोड है एक वेब शो का, बहुत ही मजेदार सीन किया है. एंड I remember still she came on set and my director said, this actor, he's just he's improvising, and I remember she said, who can stop him,
Just let him be what he is. And you know, that her understanding and the way we did that. And there was this another actress, Dipti Nawal, I loved. She directed me in a film. And you know, when you meet such actresses, you know why cinema, the camera loves them. They don't perform to impress camera, you know. But And now I'll tell you one name Yes. which I feel is young actor, which I feel जिसने शी में काम किया मेन रोल, देन आश्रम में किया, अदिति पोहनकर. I think Aditi she is Pohankar, going to yes. make Aditi Pohankar. She was in She, the main Imtiaz Ali's on Netflix it was, and Ashram by Prakash Jha, sir. She played main role in both the. I think she's a fire. I hope she's not just treated as an artist, intense artist, but with glamour, and she can do wonders. I think. Makaran Sahab, you know, you're very passionate. Like, being an artist, eternal dialogues of Indian cinema. Was it Rajesh Khanna's Babu Machai, Zindagi or Maut? No, something like that, which you know, आपके दिल में बैठा हो as an artist. It could be Amitabh Bachchan, it could be Rajesh Khanna or Shah Rukh Khan. One eternal dialogues जो आपके दिल में बसा हुआ, कोई भी स्टार्स के. You know, कादर खान साहब बहुत कमाल के डायलॉग राइटर थे. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि लावारिस का उनका जो डायलॉग था, खैर सलीम जावेद साहब के तो अब क्या बताएं, पर कादर खान साहब का बहुत कमाल का डायलॉग था. लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है, जिसे लोग फुटपाथ पे छोड़ जाते हैं मरने के लिए, कमबख्त मौत भी उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती है तुम्हारे जैसे इंसानों को नोचने के लिए. क्या बात है, क्या क्या बात बात है. What should be an artist ultimate? आपको जब भी आपके जो बोलते हैं मंजिल के बारे में पूछते रहते हैं कि आप मंजिल नहीं यात्रा, तो what is the ultimate objective in life as an artist? I think just live like a live wire. Only then will it be called life. Wow. Fantastic. Fantastic. By the way, Makaran Saab, Shubman Gill is playing right now on 230 not out. 230 not out. Washington Sundar is with him on 23 not out. India is 508 for 6. तो आपकी prediction ठीक होती हुई 650, नजर आ रही 700 है सर. 700 करके हम लोग छोड़ेंगे, उनको 2 बार आउट कराएंगे. क्या बात है सर, वंडरफुल. अच्छा, चलते चलते बाकी सबके डायलॉग तो हो गए, एक अपने नाटक से भी सुनाइए ना, जो आपको लगता हो कि बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट वाला हो, जो सबको जगा दे, ऐसा हो जो सबको शॉक करे, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग सोते हैं, जगाने का काम आप लोग करते हैं. अरे क्या बात है. वो अभी मैंने एक पियक्कड़ एक सोलो पीस किया है. पियक्कड़. अभी जी. पियक्कड़ ड्रंकर्ड. कि भैया वो बेवड़ा नहीं है, और वो उसे कोई बेवड़ा कह दे तो अपमानित होता है, गुस्से में कह देता है यार ए मैं पियक्कड़ हूँ. पियक्कड़ का अगर आप संधि विशेष कर दो तो आपको समझ में आएगा. पियक्कड़ जिसके नाम में ही अकड़ है, अकड़ है और हक यानी भुला हुआ, जो मदिरा में घुला हुआ है उसे पियक्कड़ कहते हैं. और याद रखना, पियक्कड़ वो नहीं जो शराब के नशे में कारण वो कोई उसका प्रेम असफल हो गया, क्योंकि प्रेमी से वो बहुत आगे है. प्रेमी करता क्या है, दिल दाव पे लगा देता है, पर पियक्कड़ अपना लिवर दाव पे लगाता है. प्रेमी प्रेम में मरने की बात करता है और पियक्कड़ बिना कहे मर जाता है. क्या बात है, क्या बात. You know, तो सर आप एक Yeah, मिनट, yes. तो सर आपने अपना दिल दाव पे लगाया या अपना लिवर दाग पे लगाया, दाव पे लगाया? प्रेम किसके साथ हुआ ऐसा कि बस थिएटर से मोहब्बत हो गई? बोलिए ना सर. बस मैं कहूँ आपको, मुझे थिएटर में मजा क्यों आता है. थिएटर में कुछ भी शुरू होने से पहले अंधेरा होता है, और वो अंधेरा एक ऐसा सन्नाटा ले आता है अपने साथ कि उसके बाद जब रोशनी आती है तो पता नहीं क्या आज वो करने जा रही है. तो मुझे उस अंधेरे से प्रकाश में, मुझे बुद्ध की वो जो सूत्र है, अपो दीपो भवन, अपना प्रकाश खुद बन जाओ,
मेरे लिए मंच ही मेरा प्रकाश बन गया। क्या बात। which हमने आपके अलग अलग तारीफ किए, इसमें सत्या में हमको अच्छा लगा, स्वदेश में अच्छा लगा। आपको अपना कौन सा सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस लगा बॉलीवुड में या इंडियन सिनेमा में? इंडियन सिनेमा में मतलब ऐसा तो लोग कहते हैं, पर सच बताऊं मुझे Have we lost him? He's getting a phone call, I think. Really lovely talking to him. I hope he comes back. I am back. You're back. Just like Schwarzenegger, I'll be back. Yes. As per you in Indian cinema, सर मतलब अभी तो उसके बाद सत्या तो आई टू ऑलवेज लव, बिकॉज ऐसा लॉयर करने में बड़ा मजा आया। बट देयर वाज वन सीन व्हिच आई डिड इन प्रहार। अगर आपने प्रहार देखी हो, देखिए नाना पाटेकर साहब। प्रहार में मजेदार बात ये थी कि ओरिजिनल जब कास्टिंग हुई थी, अमोल गुप्ते साहब हमें ले गए थे, मैं, आशुतोष और अमोल, हम लोग कमांडो का रोल करने वाले थे। बट बाय द टाइम फिल्म बनी तब मैं बीमार हो गया था, मुझे ये हुआ था, पीलिया हुआ था। तो जब तो आए तो नाना ने कहा यार तुम तो मर जाओगे कमांडो करते हुए, एक काम करो, तुम इतना रुके हुए थे तो आई एम गिविंग यू अ रोल। और उसने कहा पेज नंबर 76 खोलो, और वो 2 सीन थे। उसने कहा माधुरी के भाई का रोल करो, चर्ची का रोल है। सो फ्रॉम कमांडो टू चर्ची हो गया था मैं एक ही फिल्म। लेकिन वो फिल्म आप देखिएगा, वो सीन करने में जो मजा आया है मुझे। और सिंगल शॉट, देबू देवधर कैमरामैन थे, उन्होंने कहा कैन वी डू दिस फादर सन सीन है, अच्युत पोदार साहब और मैं। तो हम दोनों ने इतने मजे लिए उसके। और नाना जितना लोगों को लगता है कि चिल्लाते हैं, ये करते हैं, बट एज अ डायरेक्टर ही ट्रीटेड मी लाइक अ फ्लावर। I think I am surprised that he's not directed films after this. Yes. Because maybe he's more of an actor. But you have a wonderful temperament as a director. I enjoyed working with him completely. Fantastic. Thank you very much, Makran Saab. Great pleasure. Fantastic. And once again, we must tell our viewers that Makran Saab's festival is there between the 5th and 8th, right? 5th of July to 8th of July, is that it? 8th July to 13th July at Prithvi 8th, Theatre. 8th to 13th. Correction, July 8th to 13th. Could you correct that over there in the breaking news as well, please? July 8th to July 13th. 5 performances, 5 plays starring Makarand Deshpande. Really and truly wonderful talking to you. All the very best to you. One of these days, you must come to our office and at least have a cup of coffee or tea with us. Please, That'd be wonderful. please, I would love to. Thank you so much. Thank you, sir. Thank Namaskar. you. Namaskar. Namaskar. Thank you. Great meeting you again. Thank you. Thank you, sure. Thank you. Thank you. Well, as I was saying, if you have any comments to make, please do send me your comments in the comment section and we would love to read them. और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके जरूर करें. Please subscribe to the channel. The fastest growing channel of the nation. Fastest growing channel of the nation. And मकरंद देशपांडे साहब ने जो कुछ भी कहा, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में, नाना पाटेकर के बारे में, राजकुमार संतोषी के बारे में, आशुतोष गोवारिकर के बारे में, राम गोपाल वर्मा के बारे में, महेश भट्ट के बारे में और नाना पाटेकर के बारे में जो कुछ भी कहा, उसके बारे में कुछ भी आप बोलना चाहें या लिखना चाहें, प्लीज डू send in your comments. And you said yesterday that you would love to speak to him, and really, and you carried this long. I never seen you speaking so much. I would love to. I would have loved a longer conversation. Maybe we'll have it at some other point of time, because he's a mine of information and really a volcano of talent. Imagine he's a writer, he's a playwright, he's a theatre director, film actor, television actor, OTT platform actor. Jesus, how does he manage? No wonder all his hair have gone white. That's it. Oh, well, that's all in this special edition. We'll be back with our main show in just a little while. Don't go away. आप सबको एक बार फिर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, जय हिंद. Sure.